साथियों, उत्तराखंड टेट की जो परीक्षा है वह 26 नवंबर को संपन्न होने को है और यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली में जो आपका प्राथमिक लेवल है लेवल 1 की परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में जो आपकी लेवल 2 की परीक्षा होगी। ठीक है, तो साथ ही जो भी छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि उनको परीक्षा हाल में अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है और आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना है और किन नियमों का पालन करना है। और से साथियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा होगा और हो सकता है किसी को दोनों जो एडमिट कार्ड हैं वह अलग अलग, ठीक है, उनकी प्रथम पाली की जो परीक्षा है वह किसी अन्य जगह पर है और द्वितीय पाली की परीक्षा अन्य जगह पर है। तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए, तो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वह क्या क्या है और आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर जाना है। तो साथियों, आपकी जो परीक्षा है वह 26 नवंबर को 2 पालियों में संपन्न होने को है। प्रथम पाली जो है वह आपकी 10 बजे से 12:30 बजे तक है और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वह आपकी 2 बजे से 4:30 बजे तक है। तो साथियों, सीधे अब हम बात करते हैं कि आपको परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है और किन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। साथियों, पहली बात आती है कि आपको परीक्षा में जो पहचान पत्र का वह प्रकार है वह क्या क्या है। तो साथियों, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सबसे ऊपर वो एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर के नीचे लिखा होगा जो पहचान पत्र का प्रकार है। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी आपका जो है उनमें से क्या क्या जो भी आपने भरा हुआ है वही आपको लेकर जाना है। ठीक है, जैसे कि आगे क्या आधार कार्ड है उसका नंबर पड़ा होगा जो भी आपका होगा। ठीक है, सब आगे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वह आपको दिया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व जो निर्धारित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। साथियों, आपको जो परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले से पहुँचना है और परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट बाद। साथियों, यदि आपकी जो परीक्षा आरंभ हो जाती है, बाई चांस किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं, तो आपको 30 मिनट के बाद आप परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते हैं। आपको परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में जो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी मिलेगी। और परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र अपना साथियों, आपको प्रवेश पत्र तो साथ में लेकर जाना ही जाना है। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और आपका जो प्रवेश पत्र है इसको भविष्य में रिकॉर्ड के लिए क्या अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, आगे नंबर दूसरा लिखा गया है कि OMR जो आपका भरने के लिए है उसमें काली या नीली स्याही के जो बॉल पॉइंट पेन है उनका प्रयोग करना चाहिए, पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहीं पर हमको अगला पॉइंट दिया गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल या कक्ष में जो आपको प्रवेश पत्र है अपना प्रवेश पत्र लेकर जाना है, अपना जो परिचय पत्र है जो भी ID आपने लगाई है उसको लेकर जाना है, उसके साथ काला या नीला पेन। ठीक है, के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ्य सामग्री है, कोई भी जैसे कि आपका मोबाइल है, पेजर है, कैलकुलेटर है या डिजिटल घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या मुद्रित या लिखित सामग्री है, कागज के टुकड़े हैं, कोई भी चीज़ आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, आपके पास ID होनी चाहिए और काला या नीला पेन होना चाहिए। नंबर चौथा पॉइंट लिखा गया है कि आपको जो कोरोना वायरस के जो गाइडलाइन है उसको दृष्टिगत रखते हुए कि जो भी नियम है उनका आपको पालन करना होगा। और 5वां पॉइंट है, इन सब के साथ आपको जो फेस मास्क है वह लगाए रखना होगा। फेस मास्क है या फेस शील्ड है या और हैंड सैनिटाइजर आपका परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। ठीक है, आपको साथ में क्या प्रवेश पत्र हो गया आपका पहला पॉइंट, दूसरा आपका परिचय पत्र हो जाएगा, तीसरा आपका जो मास्क है वह आपको लगाए रखना है और चौथा पॉइंट आपका क्या रहेगा, जो हैंड सैनिटाइजर है उसको आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, और इसके साथ ही काला या नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और जो भी आपकी कोविड की जो भी गाइडलाइन होती है उनका आपको पालन करना है। नंबर 6 पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र के जो मुख्य प्रवेश द्वारा आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जो भी आप परीक्षा केंद्र में जब आप जाएंगे, जब आप प्रवेश द्वार है तो वहाँ पर आपके जो भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में यदि किसी के जो शरीर का तापमान है, ठीक है, यदि वह अधिक होता है तो उसको जो क्या है अलग उसको क्या है परीक्षा देने को होगी। ठीक है, वहीं पर 7वां पॉइंट लिखा गया है परीक्षार्थी जो है वह स्वच्छता एवं सफाई का विशेष ध्यान रखें और परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी स्थिति में समूह में एकत्रित ना हो और परीक्षार्थी एक दूसरे से शारीरिक संपर्क ना करें। ठीक है, हमको क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसके साथ ही जिन साथियों का जो भी यदि प्रवेश पत्र में जैसे ही आपका फोटो लगा है वह क्लियर नहीं है या उसमें फोटो नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या अपने साथ 2 फोटो ले जाना अनिवार्य है। यदि आपके प्रवेश पत्र में फोटो है, ठीक है, फिर भी आप
दो आप फोटो जो है अपने साथ ले जाएं, अवश्य ले जाएं। आपको प्रवेश पत्र ले जाएं, आपकी आईडी होनी चाहिए, आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, आपके पास काला और नीला पेन होना चाहिए, आपके पास एक क्या दो फोटो होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो फेस मास्क है उसको लगाए रखना है। कोरोना वायरस जो कि उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य सामग्री आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी है वह दोनों परीक्षाओं में जो उसका प्रथम पाली और द्वितीय पाली वाली परीक्षा है उसमें सम्मिलित हो रहा है और दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र आवंटित हो गए हैं, तो परीक्षा केंद्र के मध्य की जो दूरी अधिक हो तो अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को यथा समय क्या है सूचित करना है आपको, ठीक है। आपको बताना है कि सर मेरा जो एडमिट कार्ड है वह क्या है, वह प्राइमरी और जूनियर का जो एडमिट कार्ड है उसमें जो परीक्षा केंद्र है वह 2 आवंटित हो गए हैं और दोनों के बीच की दूरी है वह अधिक है। तो ये आपको बताना है। और कैसे बताना है साथियों, अब हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है उनको, ठीक है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, वह क्या है साथियों, यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित हेतु प्रवेश पत्र संबंधी सूचना है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के पत्रांक नंबर दिया गया नीचे जो भी है उसके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। जिन साथियों ने आवेदन किया है उत्तराखंड टेट के लिए, ठीक है, उनके लिए खबर है कि उनको सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड की जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है जो प्रथम और द्वितीय पाली में 26 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। और जो प्रथम पाली की परीक्षा आपको पता है 10 से 12:30 बजे तक है और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वह दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक है, ठीक है। तो साथियों आपको पता है कि जो आपका समस्त जो भी शुल्क भुगतान सहित क्या अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र परिषद की जो वेबसाइट है UKUTET.com या www.ubse.uk.gov.in के जो डिपार्टमेंट एग्जाम यूटेट आइकन पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपका जो प्रवेश पत्र है वह डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन डाउनलोड हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनका प्रवेश पत्र यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है या उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अथवा नाम व जन्म तिथि एक जैसा आवेदन पत्र में अंकित किया गया है और उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक खबर है कि यहाँ पर लिखा गया है यदि किसी अभ्यर्थी जिनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है, आगे लिखा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उसके द्वारा विधिवत ऑनलाइन जो आवेदन किया गया है तो वह दिनांक 24 और 25 नवंबर को क्या करना है आपको जो कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित जो प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर जहां भी आपका जो भी आपका शहर है वहां पर जो नोडल परीक्षा केंद्र है वहां आपको उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या है जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की क्या आपको छाया प्रति और साथ में 2 पासपोर्ट साइज के जो फोटो हैं वो आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, जो आप ले जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र की छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने आवेदन में अपलोड किए गए हैं उसके समान होना चाहिए एवं फोटो पहचान पत्र जो भी आपने पहचान पत्र अपलोड किया है जो अंकित किया है उसकी छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। और परीक्षा शहर व नोडल परीक्षा केंद्रों की सूची जो है परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी नोडल शहर जो भी आपका शहर है शहर में जो भी नोडल परीक्षा केंद्र है उसकी सूची क्या है आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्या है उपलब्ध है। आपकी जो वेबसाइट है ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो वेबसाइट है इस पर जो भी आपका जो शहर है और शहर में जो बनाए गए नोडल परीक्षा केंद्र हैं उनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, जैसे कि UKUTET की जो परीक्षा है वह 26 नवंबर को संपन्न होने को है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जैसे कि आपको साथ में अपना जो प्रवेश पत्र है उसको ले जाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र के साथ आपको पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज के जो फोटो हैं उनको और साथ में जो एक हैंड सैनिटाइजर ले जाना अनिवार्य है। साथ में फेस मास्क आपके पास होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। और साथियों इसके साथ जिनका क्या है जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वह अपने ज़िले में नोडल केंद्र बनाए गए हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो संपर्क करना है वह 24 और 25 कल और परसों आपको क्या वहां पर जाके संपर्क करना है। 24 और 25 नवंबर को आपको संपर्क करना है और वहां से अपना जो प्रवेश पत्र है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके लिए यह सब खैर है। और जिन साथियों का जो 2 परीक्षा केंद्र आवंटित हो गए हैं
प्रथम पाली का और द्वितीय पाली का अलग अलग जगह पर आवंटित हो गया है और दोनों के मध्य की जो दूरी है वह अधिक है। तो ऐसे लोग क्या है जो अपने जो भी परीक्षा केंद्र है, जो भी नोडल ऑफिस में आप सूचित कर दें, या फिर जो भी दिशा निर्देश नंबर 12 पर जो भी दिया गया है, आपको जो भी पॉइंट दिया गया है उसका पालन करके आप सूचित कर दें, ठीक है, जिसके द्वारा आपके जो परीक्षा केंद्र है उसमें बदलाव हो सके। धन्यवाद साथियों।